भैया जी, एक कप चाय देना। जी मैडम। तुम जिंदा हो? तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना, और तुम यहाँ पे चाय बेच रहे हो? अरे जसमीत, तुम इस सोसाइटी में रहती हो? हाँ, मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? तुम घर पे क्यों नहीं आए? अरे जसमीत, मैं तुम्हारे को क्या ही बताऊं। जब बॉर्डर पे जंग छिड़ी थी ना, तो कई फौजी जवान शहीद हो गए और मैं तो पहाड़ से ही नीचे गिर गया। और उस वजह से ना मेरे सर के पीछे चोट आई और उस वजह से मेरा ना याददाश्त चला गया। और फिर जब मेरी याददाश्त आई और उसके बाद सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से उथल पुथल हो गई। पर जसमीत, तुम मुझे ये बताओ, ये बच्चा किसका है? मैं सब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन ये सारी बातें छोड़ो। लेकिन तुम एक बात बताओ, जब तुम्हें याददाश्त वापस आ गई थी तो तुम घर क्यों नहीं आए और तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? जसमीत, तुम्हें पता है जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं तुम्हारे को ढूंढता हुआ आया था, पर तुम मेरे को वहाँ पे मिली नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब तुम उस शहर में हो ही नहीं तो मैं उस शहर में रह के क्या करूँगा। फिर वहाँ से मैंने वो शहर को छोड़ दिया और उसके बाद मैं इस शहर में बस गया और यहाँ पे मैं चाय बेचने का काम करना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हें पता है जसमीत, जब मैं पहाड़ी पे से गिरा था ना तो मेरी याददाश्त चली गई थी और 7 साल बाद मेरी याददाश्त आई। और भला हो उन मछुआरों का जिन्होंने मेरी जान बचा ली। और जसमीत, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर पे गया था तो वहाँ पे और कोई मिला मुझे और उन्होंने मेरे को बताया कि तुमने वो घर छोड़ दिया है। तो बताओ ना, मैं वहाँ पे कैसे रहता। हाँ राजा, मुझे ना तुम्हारे शहीद होने की खबर मिल गई थी और मैंने तुम्हें न्यूज़ में भी देखा जंग के अंदर के तुम शहीद हो गए। न्यूज़पेपर में भी देखा, कहाँ नहीं देखा। और जब मैं घर के अंदर रहती थी ना तो तुम्हारी यादें मुझे बहुत सताती थी। उस घर के अंदर दिन रात रो रो कर मेरी हालत खराब हुई थी, मैं अंदर से टूट चुकी थी पूरी। और मैं करती भी तो क्या करती, तुम्हारे बिना मुझसे जिया नहीं जा रहा था। और इसी वजह से मैंने वो घर बेच दिया और अब मैं यहाँ पे फ्लैट खरीद के रहती हूँ। और कुछ दिन बाद मेरे से पड़ोस वाले भैया मिलने आए। अच्छा, तुमसे पड़ोस वाले भैया मिलने आए? कहीं तुमने पड़ोस वाले भैया से शादी तो नहीं कर ली और ये बच्चा उनका तो नहीं है? अरे राजा, तुम कैसी अजीब अजीब सी बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जसमीत, मैं ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब एक औरत हर चीज़ से लाचार हो जाती है तो वो ना बिल्कुल बेसहारा महसूस करने लग जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे ना किसी का साथ चाहिए होता है। क्या पता तुमने उससे शादी कर ली हो और अब ना जसमीत, तुम किसी और की अमानत बन चुकी हो। यार जसमीत, कुछ दिन इंतज़ार तो किया होता मेरा। अरे राजा, तुम ये कैसे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो? और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। मैंने तुम्हारा कल भी इंतजार किया था और आज भी इंतजार था। मैं तुम्हारा 7 साल से पूरा इंतजार कर रही हूँ और तुम मेरे पे शक करे जा रहे हो। जसमीत, मैं जो भी कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ और उस चीज़ का जीता जाता सबूत तुम्हारे बगल में खड़ा है। और जसमीत, अब ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे यार, थोड़ा सा इंतज़ार तो कर सकती थी तुम, और तुमने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया और शादी कर लिया और अब तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। राजा प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम ये कैसी अनाप शनाप सी बातें करे जा रहे हो? जसमीत, तुम ना मुझे और अंधकार में मत धकेलो। मैं सब कुछ तुम्हारी बात समझता हूँ। एक लड़की को किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है जीवन बिताने के लिए, और तुम्हारे को भी चाहिए था किसी ना किसी का साथ जीवन बिताने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ तुमने शादी कर ली और तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा जो हो चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर एक औरत का खुद पे अधिकार होता है कि वो अपनी लाइफ कैसे जीती है, और वही अधिकार तुम्हारे पास भी है कि तुम अपनी लाइफ किसके साथ जीना चाहती हो और किसके साथ नहीं। तो जसमीत, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। राजा प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। भगवान के लिए तो ऐसा मत बोलो। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम थोड़ा सा भगवान से तो डरो। और वैसे भी ये ना किसी और का बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। क्या तुम सच कह रही हो? ये मेरा बच्चा है? अरे जसमीत, तुम मुझसे मजाक मत करो। ये मेरा बच्चा? बताओ, मुझे सच बताओ तुम जसमीत। हाँ राजा, ये सच में तुम्हारा बच्चा है। जसमीत, तुम मुझे सच सच बताओ, ये मेरा ही बच्चा है ना? अरे राजा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा और हमारा बच्चा। ये इस पड़ोस वाले भैया का बच्चा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बोल बोल के थक चुकी हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है बात? अरे इधर आओ। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो।
तुम्हारी आँख, तुम्हारी नाक और सारी चीज़ें तुम्हारी मेरे जैसी है। देखो राजा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसका पति फौज में हो, फौज में नौकरी करता हो, उसकी बीवी गलती हो। और मैं ना तुम्हारा कल भी इंतजार करती थी और आज भी करती आई हूँ। और राजा, जरूरी तो नहीं है ना कि जिस औरत का आदमी क्या नाम है फौज के अंदर काम करता है वो औरत गलती हो। क्योंकि राजा, विश्वास नाम की भी चीज होती है। और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना, मैंने तुम्हारा कल भी इंतजार किया और मैं आगे भी करती रहती। और राजा, मैं ना उस फौजी की बीवी हूँ जो देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता है। तो क्या हम औरतों का फर्ज नहीं बनता कि अपने पति के इंतजार में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें, चाहे हमें विधवा बन के जीना पड़े या फिर सुहागन बन के। जसमीत, मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे बच्चे का और तुमने खुद ब खुद अपना ख्याल रखा और तुम इतने साल मेरा इंतज़ार करती रही। भगवान करे ऐसी धर्मपत्नी हर किसी को मिले। और हाँ, तुम्हारे मन में कभी गलत विचार भी नहीं आए जसमीत, मुझे इस बात की खुशी है बस। अरे जसमीत, तुम रो मत यार, मेरे को पता है तुमने इतने साल कैसे बिताए होंगे मेरे इंतज़ार में।